हेलो स्टूडेंट्स, चलिए कंटिन्यूइंग द आयनिक इक्विलिब्रियम बफर सॉल्यूशन की हमने बात की थी। लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन ऑन बफर सॉल्यूशन। मान लो क्वेश्चन ऐसा हो, 1 mole each of acetic acid and sodium acetate are dissolved in water to form 1 liter solution whose pH is found to be 4.7. 4.7. Find pH if first part 0.2 mole of HCl gas is passed into it into above buffer solution. Second, 0.2 mole of NaOH solid is dissolved in the original buffer solution. इन द ओरिजिनल बफर सॉल्यूशन। हाँ, लेकिन मुझे बफर भी नहीं कहना चाहिए था, मैं हटाता हूं वर्ड, ये आप ही को पहचानना है। तो मैं ये बफर वर्ड काट रहा हूं, मुझे बोलना नहीं चाहिए था। एग्जाम में आईआईटी में क्वेश्चन आएगा तो दे विल नॉट यूज द बफर सॉल्यूशन वर्ड हियर। यू हैव टू आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज दैट इट इज ए बफर सॉल्यूशन। अब तो मैंने क्वेश्चन ही आसान कर दिया, बट चलो कोई नहीं, फॉर द प्रैक्टिस लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो अब ध्यान से देखो क्या कहा क्वेश्चन ने कि 1 मोल और ईच ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट, ऑब्वियसली वीक एसिड एंड कंजुगेट बेस हैं तो दे विल फॉर्म द बफर सॉल्यूशन। इनको रिजॉल्व कर दिया, 1 लीटर सॉल्यूशन बना लिया और पीएच कितनी है 4.7। तो एक बात तो क्लियर है हेंडरसन इक्वेशन से, पीएच इज इक्वल टू 4.7 प्लस लॉग ऑफ 1/1 मोल। तो एक तरीके से पीएच इज इक्वल टू पीके, pH इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन 1/वे, और pH की वैल्यू कितनी दी हुई है 4.7। तो एक तरीके से हमारे पास pKa आ गया एसिटिक एसिड का, एंड हाउ मच इट इज 4.7। ये काम आएगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन दिस सॉल्यूशन 0.2 मोल ऑफ HCl इज एडेड। फर्स्ट पार्ट, जैसा हमने पहले भी कहा था, अगर बाहर से 0.2 मोल मिलाए हैं तो बफर का मतलब ये है कि उसे रुकने नहीं देगा, उसको कंज्यूम करेगा। तो कौन रिएक्ट करने आएगा उसको? कंजुगेट बेस पार्ट, दैट मीन्स CH3COONA, एंड दैट विल रिएक्ट टू फॉर्म CH3COOH प्लस NaCl एक्वस। ये गैस पास कराई थी और ये एक्वस सॉल्यूशन था। कितना था इनिशियली 1 मोल, ये भी कितना 1 मोल। ऑब्वियसली दिस विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट, 0.2 मोल HCl कंज्यूम। तो फिर ये 1 माइनस 0.2 मोल, तो 0.8 मोल ही बचा अब। और इसमें ये 1 प्लस 0.2 मोल, तो ये 1.2 मोल बन गया। तो एक तरीके से बफर का कंपोजिशन चेंज हो गया। तो हमें हेंडरसन इक्वेशन लगा के अब पीएच चेंज करनी होगी। पीएच थोड़ी सी तो चेंज होगी, एसिड या बेस मिलाने पर क्या हो जाएगी? तो फॉर्मूला pH इज इक्वल टू pKa, वो अभी हमने फाइंड आउट किया ही था 4.7 प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट दैट इज 0.8 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड 1.2। तो जो रेशियो कॉन्सेंट्रेशन का वही रेशियो मोल्स का प्रेजेंट इन द बफर सॉल्यूशन। तो इसको जरा सॉल्व करेंगे तो 4.7 प्लस लॉग ऑफ, लॉग 4 से कैंसिल आउट हो रहा है, 2/3
0.3, तो 4.7 प्लस 0.3 माइनस 0.48, 5 हो गया ये, माइनस 0.48, तो कितना 4.52। इनिशियली पीएच 4.7 थी, अभी 4.52 है, चेंज तो हुआ है थोड़ा सा, बट नॉट सो लार्ज चेंज, दैट्स व्हाई इट इज अ बफर सॉल्यूशन। सिमिलरली यू कैन डू द सेकंड पार्ट फॉर दिस क्वेश्चन, रिएक्शन तो कराएंगे, बफर सॉल्यूशन है तो अब क्या मिलाया, NaOH सॉलिड, वो भी 0.2 मोल, इसको कंज्यूम करने के लिए कौन आएगा, CS3COOH एंड विल फॉर्म CS3COONA प्लस H2O, 1 मोल, ये लिमिटिंग रिएजेंट, कितना रह गया 0.8 मोल, कितना बन गया ये 1.2 मोल ओरिजिनल के रेस्पेक्ट में। तो अब वापस फॉर्मूला pH इज इक्वल टू pKa 4.7 प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट 1.2 अपॉन 0.8, तो देखो उल्टा हो गया ऑर्डर, 4.7 प्लस लॉग 3 अपॉन 2 0.48 माइनस 0.3, तो आप अगर चेक करो तो कितना आ जाएगा 0.18 जोड़ दो इसमें, तो 4.18, आई थिंक 4.88, that is it, this is your answer. So this is how you can solve the questions of the buffer solutions. अभी और भी क्वेश्चन आएंगे बफर सॉल्यूशंस के, बट उससे पहले एक टर्म डिफाइन करेंगे, बफर कैपेसिटी। तो हेड ही लिखेंगे बफर कैपेसिटी। only for IIT JEE एडवांस्ड, केवल एडवांस्ड वाले स्टूडेंट्स इसको पढ़ें, बाकी ये आवश्यकता नहीं पड़ती। हालांकि IIT एडवांस्ड ने भी कभी इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा है, बट आफ्टर लर्निंग बफर कैपेसिटी यू विल हैव द फील अबाउट द बफर सॉल्यूशन। तो क्या है बफर कैपेसिटी, पहले सुनो आप भाई, आपके पास बफर सॉल्यूशन का पर्पस क्या था, क्या था बफर सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन जो पीएच में चेंज को रेजिस्ट करते हैं ऑन एडिशन ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ एन एसिड और बेस एंड ट्राई टू मेंटेन देयर पीएच कांस्टेंट, ऐसे सॉल्यूशंस को बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। तो एक बात तो क्लियर है, अगर हमारे पास बीकर में भरे हुए 2 बफर सॉल्यूशन रखे हुए हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन कोई ज्यादा इफेक्टिव बफर हो सकता है, तो कोई कम इफेक्टिव बफर हो सकता है। तो ज्यादा इफेक्टिव बफर कौन होगा कि सर्टेन अमाउंट ऑफ NaOH या HCl को मिलाने पर उसमें पीएच में चेंज कम से कम हो, और लेस इफेक्टिव बफर कौन होगा कि उतनी ही अमाउंट ऑफ HCl या NaOH मिलाने पर पीएच में चेंज रिलेटिवली ज्यादा हो, तो वो लेस इफेक्टिव बफर कहलाएगा। इसका मतलब टू compare the effectiveness of the buffer solution, this term buffer capacity is used. So this term is used to compare effectiveness of buffer solutions. तो बफर सॉल्यूशंस की इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए, कंपेयर करने के लिए वी यूज द टर्म बफर कैपेसिटी। डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन एसिड और बेस to be added into 1 liter of buffer solution to change its pH by 1 unit, keeping A plus S और B plus S कांस्टेंट। अच्छा, A plus S मतलब वी आर रेफरिंग टू एसिडिक बफर। अच्छा, जब हम B plus S की बात कर रहे हैं तो वी आर रेफरिंग टू बेसिक बफर।
तो क्या कह रहे हैं ये? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द एसिड और बेस टू बी एडेड इनटू द 1 liter ऑफ बफर सॉल्यूशन सो दैट द चेंज इन पीएच इज 1 यूनिट कीपिंग A plus S और B plus S to be constant. तो फॉर एसिडिक बफर बफर कैपेसिटी क्या होगी? इज इक्वल टू माइनस DA अपॉन DPH या DS अपॉन DPH। ऐसी ही बेसिक बफर के लिए फॉर बेसिक बफर capacity would be DA upon DB upon DPH और माइनस DS अपॉन DPH। अच्छा, व्हाट इज इट? क्या है ये माइनस DA अपॉन DPH? चलो एसिडिक बफर की बात करते हैं। माइनस DA अपॉन DPH मतलब पर यूनिट चेंज ऑफ द pH हाउ मच ऑफ द मोल्स ऑफ द एसिड शुड बी एडेड। तो एक बात तो क्लियर है, अगर मैं एसिड मिलाऊंगा, फॉर एग्जांपल एसिड के मोल्स मिला रहा हूं, तो एसिड के मोल्स मिला रहा हूं तो DA तो क्या होगा? पॉजिटिव, बट pH का चेंज क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि एसिड मिलाने पर pH घटती है। तो हमने पहले से एक नेगेटिव साइन रखा है ताकि नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाए? पॉजिटिव। सो दिस इज द पर्पस ऑफ यूजिंग नेगेटिव। तो चलो एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसिडिक बफर लेते हैं, कोई HA प्लस NaA, कॉन्सेंट्रेशन A, कॉन्सेंट्रेशन S, तो हेंडरसन इक्वेशन pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। अच्छा, A प्लस S क्या है? कांस्टेंट है ये। आप अगर कुछ बाहर से कुछ मिलाओगे एसिड या बेस में से, तो अगर A खर्च होगा तो साथ में S बन जाएगा, तो A प्लस S विल रिमेन कांस्टेंट। तो इसको यू भी लिख सकते हैं, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन K माइनस S। आप डिफ्रेंशिएट कर दो, DPH अपॉन DS वुड बी व्हाट? कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0। अब लॉग का तो बेस 10 पे जो डिफरेंशिएट कर नहीं सकते, तो लॉग को पहले कन्वर्ट कर लो ln में, नेचुरल बेस पर। तो कौन सा फैक्टर? 1 अपॉन 2.303 ln। अब ln बन चुका होगा और उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा? 1 अपॉन S अपॉन K माइनस S इंटू K माइनस S इंटू 1 माइनस S इंटू माइनस 1 अपॉन K माइनस S का होल स्क्वायर। बिल्कुल, K माइनस S इंटू S का 1 हो गया, माइनस S इंटू K माइनस S का डिफरेंशियल -1 हो गया। अंदर इसको सॉल्व करो तो एक पावर तो ये कैंसिल आउट हो गई और एक S इस S से कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच के आ गया? उसको उल्टा और कर लो, DS अपॉन DPH, यही तो है बफर कैपेसिटी, इज इक्वल टू व्हाट? 2.303। और ये ऊपर आ गया कितना? K अपॉन S इंटू K माइनस S। इसको यूं भी लिख सकते हो, और 2.303 और K को लिख दो A प्लस S अपॉन AS। यही हुआ, आई थिंक, यस, दिस इज द वैल्यू। तो ये हुआ एक्सप्रेशन। वैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑन दिस आर नॉट आस्क्ड एंड दिस इज कॉल्ड बफर कैपेसिटी। कैलकुलेशन चेक कर लेंगे एक बार। दिस इज कॉल्ड बफर कैपेसिटी। अब यहीं पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, क्या कि फॉर मैक्सिमम हम ये इंटरेस्टेड हैं कि मैक्सिमम मोस्ट इफेक्टिव बफर कब है? जब बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होगी। तो फॉर मैक्सिमम ऑफ बफर कैपेसिटी
थिंक कुछ कैलकुलेशन में एरर किया हमने। ये टर्म इतना था 1/3 dph, इसको उल्टा किया है तो ये टर्म उल्टा नहीं किया हमने, तो ये थोड़ा सा सही करें इसको। ये टर्म ऊपर आएगा, ये टर्म नीचे आएगा, तो इसको एक काम करेंगे, वी कैन चेंज इट, नो, यस, इसको कट कर देते हैं, आ जाएगा ये ऊपर s इंटू के माइनस एस, और ये नीचे आ जाएगा अपॉन के। मैं पूरा ही काट के दोबारा लिख देता हूं। क्या फॉर्मूला आ गया था देखो, 2.303, और ये आ गया था s इंटू के माइनस एस अपॉन के, और ये आ गया था इस तरीके से 2.303 इंटू ए एस अपॉन ए प्लस एस, ये था। अब आ जाओ मेन पॉइंट पे। हाँ, लेकिन न्यूमेरिकल्स बफर कैपेसिटी के ऊपर उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, एक कंक्लूजन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या? फॉर मैक्सिमम ऑफ द बफर कैपेसिटी डी अपॉन डी एस ऑफ फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ द बफर कैपेसिटी शुड बी 0। तो अगर इसको 0 करोगे तो जरा डिफरेंशिएट करो, तो क्या होगा, 2.303 अपॉन के, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, एस के मतलब के माइनस 2s इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब s इज इक्वल टू के बाई 2, और चूंकि s प्लस ए इज इक्वल टू के, तो एक तरीके से कंक्लूजन ये आ गया कि a इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू के बाई 2। कब? ये कब है कंडीशन? फॉर मैक्सिमम बफर कैपेसिटी। यही है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे हम ग्राफ में भी अगर शो करें, तो जरा ग्राफ देखो। मान लो मैं बफर कैपेसिटी वर्सेस मान लो कंसंट्रेशन के टर्म्स में अगर ग्राफ देखें, तो जरा देखना, ये है इक्वेशन, बफर कैपेसिटी इज इक्वल टू 2.303 इंटू एस इंटू के माइनस एस अपॉन के। मैं इक्वेशन को एक बार यहां लिख लेता हूं। क्या था? बफर कैपेसिटी 2.303, और क्या था ऊपर में, s इंटू के माइनस एस अपॉन के। बताओ, बफर कैपेसिटी अगर y फंक्शन है और एस एक्स फंक्शन है, मान लो कंसंट्रेशन, क्या है ये? एक, दिस इज ए पैराबोला पासिंग थ्रू ओरिजिन, एंड द ग्राफ वुड बी लाइक दिस। पैराबोला, यहां पे ग्राफ थोड़ा अच्छा नहीं बन पाता, बट आप समझ जाएं, इट इज पैराबोला एंड दिस इज द मैक्सिमा। इस पॉइंट पर बफर कैपेसिटी क्या है? मैक्सिमम बफर कैपेसिटी। कब है ये? व्हेन a इज इक्वल टू एस, या a अपॉन एस इज इक्वल टू 1। अब है ये, और इस तरीके से होगी। तो मोस्ट इफेक्टिव बफर जब होगा जब कैपेसिटी a अपॉन एस की 1 होगी, और ये रेंज अगर 0.1 से 10 तक है, देन यू कैन से द बफर इज इफेक्टिव एंड द कंसंट्रेशंस आर कंपेरेबल। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि कोई भी बफर सॉल्यूशन मोस्ट इफेक्टिव कब होगा? जब कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इन द एसिडिक बफर आर इक्वल, concentration of base and salt are equal in the basic buffer। तो इस बात को लिख भी लेंगे। For most effective buffer, that means maximum buffer capacity, acidic buffer, A should be S, basic buffer
B should be equal to S. तो concentration of acid and salt और conjugate base अगर equal हैं तो buffer is most effective. Similarly for basic buffer, concentration of the base and conjugate acid are equal, then it is most effective. तो this is how we talk about the buffer capacity. हालांकि ये तो most effective buffer था, but एक effective buffer की range क्या होगी? तो for an effective buffer S upon A जो है वो 0.1 से ज़्यादा और 10 से कम हो, इक्वल भी चलेगा, शुड बी इन बिटवीन. तो S अपॉन A 10 के बराबर या उससे कम और 0.1 या बराबर उसके ज़्यादा हो, तो आप कहोगे कि बफर इज इफेक्टिव इन केस ऑफ एसिडिक बफर. और यही अगर बेसिक होता तो S अपॉन B शुड बी लेस देन इक्वल टू 10 एंड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.1. ये फॉर एसिडिक buffer and this is for basic buffer. तो ये था concept of buffer capacity. Buffer action is over, buffer solution is over. Still we have to take some questions, some comprehensive questions of the buffer solution that we will take up in the next video. That's it for now.